प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। इस सुबह हम सब एक साथ प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। हम उसकी कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं ताकि हमारा यह दिन सुख, शांति और आनंद से भर जाए। कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही शिकायतें करने लगते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरी जिंदगी कठिन है, सब मेरे खिलाफ है वगैरह। पर याद रखिए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, एक नया दिन देख रहे हैं, जबकि कई लोग आज सुबह उठ नहीं पाए। इसलिए आइए हम सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम, उसकी रक्षा और उसके दिए जीवन के लिए। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, अपने और दूसरों के लिए कृपा प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुँचाकर उनके जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। यीशु नाइन नगर की ओर जा रहे थे। उनके साथ उनके शिष्यों और बड़ी भीड़ थी। जैसे ही वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक मृतक को बाहर ले जाया जा रहा है। वह उसकी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रभु ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। उन्होंने कहा, रो मत। फिर उन्होंने पास जाकर अर्थी को छुआ और कहने लगे, हे युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। तब वह मृत युवक उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु ने उससे उसकी माँ को लौटा दिया। सभी लोग विस्मित हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहने लगे, हमारे बीच एक बड़ा नबी प्रकट हुआ है। और यह समाचार पूरे यहूदिया और आसपास के इलाके में फैल गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अद्भुत प्रसंग यीशु के करुणामय हृदय को हमारे सामने प्रकट करता है। एक विधवा माँ जिसका एकलौता बेटा मर गया था, उसकी पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई थी। विधवा के लिए सहारा केवल वही पुत्र था और वह भी चला गया था। परंतु यहाँ यीशु आते हैं, उस माँ की पीड़ा को देखते हैं और उसके आंसुओं से करुणा में भर जाते हैं। यीशु ने केवल कहा, रो मत, और फिर युवक को जीवन वापस दे दिया। यह घटना हमें 3 महान सत्य दिखाती है। पहला, यीशु हमारे आंसुओं को देखते हैं। चाहे कोई और न देखे, चाहे कोई और न समझे, पर यीशु हमारे दर्द और पीड़ा को समझते हैं। दूसरा, यीशु मृतकों को जीवन देते हैं। जैसे उस युवक को जीवन मिला, वैसे ही आज भी यीशु हमारे टूटे सपनों, निराश जीवन और खोई हुई आशाओं को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तीसरा, यीशु हमें निराशा से आशा की ओर ले जाते हैं। यहाँ लोग अंतिम यात्रा देख रहे थे, वहाँ यीशु ने जीवन की नई शुरुआत कर दी। यही है हमारे प्रभु का सामर्थ्य। जब हम सोचते हैं कि सब खत्म हुआ और यीशु हमें वहीं आशा से भर सकते हैं। आज का हमारे लिए संदेश है,
जब जीवन असंभव लगे तब भी विश्वास रखें कि यीशु सब कुछ बदल सकते हैं। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में अटल विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत में हम तेरे सामने आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन का उपहार, सांसों का उपहार और परिवार का उपहार देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हर घर में तेरी उपस्थिति बनी रहे। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे सब मिलकर एक दूसरे के सहारे और आशीर्वाद बने। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखिए। हे यीशु, जैसे तूने नाइन की विधवा के पुत्र को उठाया, वैसे ही आज बीमारों को चंगाई दे, दुखी लोगों को सांत्वना दे और निराश लोगों को आशा प्रदान कर। हे प्रभु, जिनके पास काम नहीं है, जिनके सपने अधूरे हैं, उन्हें अवसर दे। तू उनके जीवन की नाव में बैठकर उन्हें नई दिशा दे। आज हमारे जो प्रियजन जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि और तेरे प्रेम से भरा हुआ जीवन प्रदान कर। हे प्रभु, भारत और पूरे विश्व को आशीर्वाद दे। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक प्रदान कर ताकि वे मानवता की भलाई के लिए काम करें। सभी युद्ध, हिंसा और नफरत समाप्त हो और सब तेरी शांति और भाईचारे में जी सके। हे प्रभु, हमें तेरे निकट बनाए रख, हमारे विश्वास को गहरा कर और हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जो दूसरों के लिए आशीर्वाद बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन से हमें यह आश्वासन मिलता है कि यीशु हमारे आंसुओं को कभी अनदेखा नहीं करते। वह हमारे जीवन की असंभव परिस्थितियों को भी जीवन और आशा में बदल सकते हैं। आइए इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ बांटें। अगर ये प्रार्थना ने आपको आशा प्रदान की है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी प्रभु की शांति और प्रेम का अनुभव कर सकें। हम कल फिर एक नई प्रार्थना के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी रक्षा करे और हमें अपने प्रेम में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का